हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आरआरबी लोको पायलट का एग्जाम निकला हुआ है उसकी प्रिपरेशन हम लोग किस प्रकार से करें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने लोको पायलट का एग्जाम क्लियर कर रखा है और मैंने रेलवे के काफी सारे एग्जाम दे रखे हैं। उन सब में मैंने 80 प्लस मार्क्स स्कोर कर रखा है। अब चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं कि हम लोग लोको पायलट की तैयारी किस प्रकार से करें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते तो आपको फिर दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्ट्रेटेजी से रिलेटेड। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले तो देखिए, आपको इसमें पता होगा कि इसमें दो एग्जाम होते हैं, एक तो सीबीटी 1 होता है और सीबीटी 2 होता है। उसके बाद फिर आपका साइको होता है, फिर मेडिकल, और फिर उसके बाद आपकी होती है फाइनल ज्वाइनिंग। यानी कि मेन जो एग्जाम होता है आपका सीबीटी 2 और फिर साइको होता है, क्योंकि उसी के मार्क्स जुड़ते हैं। सीबीटी 1 तो क्वालिफाइंग होता है। हालांकि क्वालिफाई करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप क्वालिफाई नहीं करेंगे तो फिर सीबीटी 2 में कैसे पहुंचेंगे। तो सीबीटी 1 में जैसा आपको पता ही होगा कि 75 क्वेश्चन आते हैं और जो क्वालिफाइंग होता है। और उसके बाद सीबीटी 2 की बात करें तो सीबीटी 2 में आते हैं 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन आते हैं। एक हमारा पार्ट ए होता है और पार्ट बी होता है। तो पार्ट ए में आते हैं 100 क्वेश्चन और पार्ट बी में आते हैं 75 क्वेश्चन। जो पार्ट बी होता है वो होता है कि ट्रेड से रिलेटेड, यानी कि जो आपने ट्रेड चूज कर रखी होगी आईटीआई से या फिर डिप्लोमा से, तो उस ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और जो पार्ट बी होता है वो आपका क्वालिफाइंग होता है, यानी कि उसमें आपको 35% ही मार्क्स लाने होते हैं। यानी कि 75 के आप समथिंग निकालेंगे तो भी 26 पॉइंट कुछ आएंगे। तो अगर आप मोटा मोटी देख के चलें तो आप, लेकिन आप 26 मार्क्स का ही थोड़ी ना टारगेट करेंगे, आप थोड़ा टारगेट बड़ा करके चलेंगे। आप कम से कम 50% का टारगेट करके चलें, क्योंकि उसमें दो तीन क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं कि आयोग उसको गलत कर दे या फिर उसको निरस्त कर दे, तो फिर आप थोड़ा सा 50% तक लेके चलेंगे मार्जिन, तो उतना आसानी से अचीव भी हो जाता है। इतने मार्क्स कोई इतनी ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है उसमें। बस शर्त ये है कि आप एकदम सही सही दिशा में तैयारी करते रहें और एकदम अपनी तैयारी से भटके नहीं। बस आप यहाँ वहाँ की चीजें ना पढ़ के जो एकदम सिलेबस में दे रखा है और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से थोड़ा सा आइडिया लेकर आप उस टाइप की प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। ये मैं तो ये मानता हूँ कि रेलवे का सबसे इजी जो एग्जाम है क्लियर करना वो लोको पायलट का एग्जाम होता है। क्योंकि इसके बाद क्या होता है, इसमें जितनी ज्यादा स्टेजें होती जाती हैं उतने ज्यादा लोग छटते जाते हैं, फिर उतने ज्यादा लोग कम बचेंगे। और उसके बाद इसमें मेडिकल में भी काफी सारे लोग निकलते हैं, क्योंकि इसका मेडिकल सबसे टफ होता है। रेलवे में जो जितने भी मेडिकल होते हैं उसमें सबसे टफ मेडिकल इसी का होता है। और अगर आपने लेसिक करवा रखा है या लेजर करवा रखा है आंखों के लिए, तो फिर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। आप फालतू में अपनी मेहनत करेंगे और फिर लास्ट में जाकर आप मेडिकल में आउट हो जाएंगे। इसीलिए आप एक बार थोड़ा सा कंसीडर कर लेंगे, अगर आपने कुछ आंखों से रिलेटेड आपने कुछ ऑपरेशन वगैरह करवा रखा है और अगर आपको स्पेक्स लगे हुए हैं, आपको नजर का चश्मा लगा हुआ है, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। फिर बाकी आपकी मर्जी, मैंने तो आपको बता दिया, फिर आपकी मर्जी है। आपको अगर तैयारी करनी है तो आप कर सकते हैं, या फिर आप कहीं से पता कर सकते हैं अपने जो आपके रिलेटेड में कोई हो रेलवे में, तो आप उनसे पता कर लेंगे कि आप इसकी तैयारी करें या नहीं करें। मेरी नज़र में तो आप इसकी तैयारी ना करके दूसरे एग्जाम की तैयारी करें, अगर आपको आई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इन द सेंस आपको चश्मा लगा हुआ है या फिर आपने लेसिक करवा रखा है। इसमें कि हम लोग इसकी तैयारी किस प्रकार से करें, तो जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें जो सीबीटी 1 होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। और सीबीटी 1 में हमारे सब्जेक्ट आते हैं मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स। ये 4 सब्जेक्ट आते हैं और यही हमारे रिपीट होते हैं सीबीटी 2 में। सीबीटी 2 में मैथ भी आती है, रीजनिंग आती है, जनरल साइंस थोड़ी और मॉडिफाई हो जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। उसमें साइंस का भी थोड़ा पोर्शन हालांकि रहता है और करंट अफेयर्स भी उसमें पूछ ही लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप सीबीटी 1 की तैयारी अलग करेंगे और फिर सीबीटी 1 क्लियर हो जाएगा फिर आप सीबीटी 2 की तैयारी करेंगे। आप केवल सीबीटी 2 की ही तैयारी करेंगे और बीच में आपका सीबीटी 1 पड़ जाएगा और उसको आप आसानी से क्वालिफाई करके आप सीबीटी 2 की तैयारी जो कर रहे थे आप उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो मैं आपको वही बता रहा था कि सीबीटी 2 को आपको टारगेट करना है, ना कि सीबीटी 1 को। अगर आप केवल सीबीटी 1 को टारगेट करेंगे और फिर आप सोचेंगे कि मैं सीबीटी 1 को जब मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा फिर उसके बाद मैं सीबीटी 2 की तैयारी करूंगा, तो आपको इतना ज्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप हमेशा टारगेट रखिए सीबीटी 2 का, कि मुझे सीबीटी 2 की तैयारी करनी है। तो आप सीबीटी 2 की तैयारी करते चलेंगे तो आपका सीबीटी 1 का सिलेबस ऑटोमेटिकली आपका कवर हो जाएगा। और इसमें जो सीबीटी 2 में पार्ट बी होता है, जो पार्ट बी मैं आपको बता रहा था कि जो ट्रेड से रिलेटेड आता है, उसमें ट्रेड से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं। आप उसकी भी तैयारी साथ साथ में अभी कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास पर्याप्त टाइम है। अभी आपने जस्ट फॉर्म भरे हुए हैं, अभी आपके पास 4-5 महीने का टाइम तो है मिनिमम। तो आप अभी से अगर अपनी जो पार्ट बी की तैयारी है, जो आपकी ट्रेड के सिलेबस की तैयारी है, आप उसको करते चलेंगे तो आपको लास्ट में बिल्कुल बर्डन नहीं पड़ेगा। क्योंकि लास्ट में क्या होता है कि जैसे सीबीटी 1 क्लियर होता है किसी प्रकार से लोगों का, क्योंकि पहले तो लोगों को लगता है कि मैंने सीबीटी 1 दे दिया, फिर वो इसी कसम में रहते हैं कि मेरा सीबीटी 1 क्लियर होगा या नहीं होगा। तो लेकिन जैसे क्या होता है कभी कभी कि कहीं की कट ऑफ कम चली गई या फिर कहीं पे नॉर्मलाइजेशन में उनका ठीक ठाक मार्क्स बढ़ गए, तो फिर जैसे ही उनका सीबीटी 1 क्लियर होता है तो फिर वो पैनिक कर जाते हैं कि अब मैं क्या क्या पढ़ूं, कि मैं सीबीटी 2 के पार्ट ए की तैयारी करूं या फिर पार्ट बी की तैयारी करूं, कि मैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पढ़ूं। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि अभी से अपनी तैयारी को आप सीबीटी 2 के अकॉर्डिंग ऐसा लेके चलेंगे कि आपको बाद में आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो।
तो आप अपना शेड्यूल इस प्रकार से डिजाइन करेंगे कि आपके सारे टॉपिक पर डे कवर होते रहें। जैसे कि मैं आपको बताऊं, इसमें मैथ आती है, रीजनिंग आती है, जनरल साइंस एंड इंजीनियरिंग आती है, वही बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, और उसके बाद फिर पार्ट बी की बात करें तो उसमें आपका आता है ट्रेड से रिलेटेड सिलेबस। तो आप क्या करेंगे कि जैसे आप नॉन टेक की तो तैयारी करिए थे, नॉन टेक इन द सेंस यही आपका मैथ साइंस वगैरह, मैथ साइंस रीजनिंग, लेकिन अब इसमें जो आपका टेक्निकल पोर्शन आ रहा है, आप उसको भी दिन का आपको ज्यादा टाइम नहीं देना है, बस आप अगर ऐसे आधा घंटा या फिर 1 घंटा अकॉर्डिंग टू योर टाइम कि कितना आपके पास टाइम है, तो आप उसके अकॉर्डिंग बस आप मैक्सिमम 1 घंटा दे देंगे ना डेली का बेसिक साइंस एंड सॉरी ट्रेड के सिलेबस को, तो आपका आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो आप आधा या 1 घंटा अपने ट्रेड के सिलेबस को देंगे, वो आपको अपने ये मैथ रीजनिंग के टाइम में से कट करके नहीं देना है। आप देखेंगे कि आपका जो 24 घंटे का शेड्यूल है, तो उसमें से आपका टाइम कहाँ पे किल हो रहा है। आप कहीं ना कहीं आप टाइम वेस्ट कर रहे होंगे, कहीं सोशल मीडिया पे या फिर यहाँ वहाँ कहीं पे भी जो आप अपना टाइम किल कर रहे होंगे, आप उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। आपका आधा 1 घंटा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, उसी आधे 1 घंटे को आप आसानी से यूटिलाइज करके अपना ट्रेड का सिलेबस थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। बस आप अगर आप आधा घंटे भी डेली पढ़ते हैं, बस शर्त यह है कि आपको डेली पढ़ना है, आपको कहीं पे भी गैप नहीं करना है। अगर आप आधा घंटा भी पढ़ते हैं डेली, तो आपका बहुत ही स्मूथली सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। जो फिर जब आप देखेंगे कि सीबीटी 1 जब क्लियर हो जाएगा और जब आपके दोस्त लोग होंगे, आपके साथी होंगे, तो वो इस बात पे पैनिक कर रहे होंगे कि यार मेरा सीबीटी 2 का जो पार्ट बी का सिलेबस है, वो अभी मुझे पता ही नहीं है कि सिलेबस में क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। और जब आप देखेंगे कि आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होगा और जब आप टेस्ट वगैरह भी लगा रहे होंगे, तो आपके 30 प्लस ही मार्क्स आ रहे होंगे उसमें 75 में से, तो यानी कि आपका ट्रेड का सिलेबस एकदम क्लियर हो जाएगा, तो उसमें आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि अगर वो जो आपका ट्रेड का जो पार्ट भी है, अगर वो क्वालिफाई ही नहीं होगा, तो फिर आप वैसे ही बाहर हो जाएंगे, क्योंकि उसको क्वालिफाई करना जरूरी है। अब उसमें शर्त यह है कि आप चाहे तो 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स ले आए, या फिर आप 26 पॉइंट जितने भी 35% हो रहे हैं, अगर आप उतने ही मार्क्स ले आए, लेकिन उसके मार्क्स जुड़ते नहीं है, तो जुड़ेंगे नहीं, तो आपको उसी अकॉर्डिंगली मेहनत करनी है कि आपके ठीक ठाक 35 के समथिंग मार्क्स आ जाए। बस उतने उतने के लिए मैंने आपको वही बता दिया कि आधा घंटा भी पढ़ते रहेंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, किसी भी आप स्टैंडर्ड बुक से पढ़ लेंगे या फिर आप मुझसे पूछ लेंगे टेलीग्राम पे, तो मैं आपको काफी सारे सजेशन दे दूंगा कि आप कहाँ से, आप मुझे बता देंगे अपनी ट्रेड, तो मैं उसकी अकॉर्डिंग आपको बता दूंगा कि आप कहाँ कहाँ से क्या क्या चीजें पढ़ सकते हैं। तो एक बात तो ये हो गई कि आपको पार्ट जो सीबीटी 2 का सिलेबस को ही आपको नजर में रख के तैयारी करनी है। अब हम लोग बात करते हैं बाइफरकेट करके कि हम लोगों को किस किस प्रकार से तैयारी करनी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैथ की। तो मैथ को आपको किस प्रकार से प्रिपेयर करना है। तो मैथ को प्रिपेयर करने का तरीका तो सबसे बढ़िया यही है कि आप एक बार तो अभी आपने कोर्स कहीं से ले रखा होगा, या फिर नहीं ले रखा होगा तो आप लेने वाले होंगे, या फिर आपने कहीं ना कहीं से तैयारी कर रखी होगी। क्योंकि दोस्तों एक बार सिलेबस कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। आप सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे, किसी टीचर से, या फिर अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप किसी बुक से थ्योरी वगैरह पढ़ के, मैथ की थ्योरी पढ़ के, हालांकि मैथ में इतनी ज्यादा थ्योरी नहीं होती है, केवल फॉर्मूलेज होते हैं, जैसे कि एडवांस मैथ में फॉर्मूले हो गए, या फिर जैसे प्रॉफिट लॉस और सीआईएसआई हो गया, इनके थोड़े बहुत फॉर्मूले हो गए, या फिर इनके कॉन्सेप्ट हो गए, उनके कॉन्सेप्ट सीख के फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। आप या तो ये चीजें अपने आप से भी कर सकते हैं अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक है तो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे टीचर की जरूरत है, तो फिर आप किसी एक टीचर का कोर्स भी ले सकते हैं। तो आपने पहले क्या किया, आपने एक कोर्स लेके अच्छे से अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद फिर आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। बस आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते रहना है। बस आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने एक बार कोर्स ले लिया, फिर आप दोबारा यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, पता चला आपने परसेंटेज एक बार पढ़ लिया, फिर आप दोबारा परसेंटेज की मैराथन देख रहे हैं, परसेंटेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं, परसेंटेज के टॉप 50 क्वेश्चन देख रहे हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। बस आप एक बार अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, फिर आप उसकी प्रैक्टिस करिए। और प्रैक्टिस भी ऐसा नहीं है कि आप यूट्यूब से देख के कर रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पे भी आजकल ऐसा हो रहा है ना कि प्रैक्टिस बैच वो चला देते हैं। तो प्रैक्टिस वो बैच वो आप जो देख रहे हैं, जो देखने से आपको इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको जब तक आप खुद पेन नहीं चलाएंगे कॉपी पे, आप खुद सॉल्व नहीं करेंगे, तो फिर आपके लिए वो फिर वेस्ट ऑफ टाइम है। तो इसीलिए आप क्या करें कि आप खुद से प्रैक्टिस करें। आप कोई भी एक बुक ले आए, स्टैंडर्ड बुक ले आए, जिसमें रेलवे से रिलेटेड सारे क्वेश्चन दिए हुए हों। आपको मार्केट में काफी सारी बुक मिल जाएंगी जिसमें रेलवे के प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चन है उसमें आपको सारे मिल जाएंगे, जैसे ग्रुप डी के, रेलवे एएलपी के, लोको पायलट के, एनटीपीसी के, आरपीएफएसआई के, सारे इसमें क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन आप पहले कोशिश ये करेंगे कि आप एएलपी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें। वो तो आपके टाइम के अकॉर्डिंग आप उसे शेड्यूल कर लेंगे। अगर आपके पास टाइम ज्यादा है, अगर आप दिन के 150 से 200 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं रेलवे में जितने भी आए हुए हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम की कमी है, हालांकि अभी आपके पास टाइम पर्याप्त है, क्योंकि अभी आपको कोई ना कोई शेड्यूल आया हुआ है, मतलब 4-5 महीने तो अभी आपके पास है। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जब आप बुक को एक बार लगा लेंगे अच्छे से क्वेश्चन को, और उसमें क्या हो रहा होगा कि आपको कुछ कुछ क्वेश्चन आ रहे होंगे और कुछ कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे होंगे। तो जो क्वेश्चन नहीं आ रहे होंगे आप उनको मार्क करते हुए चलेंगे। हालांकि जब जो क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा, एग्जांपल के लिए जैसे आपने परसेंटेज का क्वेश्चन लगाया, इलेक्शन वाला उसमें क्वेश्चन आ गया, और वो क्वेश्चन आपको, आप थोड़ा सा हटके आपने उसका सॉल्यूशन देख लिया, फिर आपको वो क्वेश्चन आ गया, लेकिन आप उसको मार्क कर लेंगे।
क्योंकि जब आप उसमें अटक रहे थे तो आप दोबारा आएंगे ना, दोबारा भी आप उसमें थोड़ा बहुत अटकेंगे। तो जब आप उसे मार्क कर लेंगे और फिर आप, जब आपकी बुक एक बार कंप्लीट हो जाएगी तो फिर आप उसी बुक को आपको दोबारा लगाना स्टार्ट करना है। फिर आपको दोबारा कैसे लगाना है, तो फिर आपको दोबारा में जो जो मार्क क्वेश्चन है आपको उनको पहले टारगेट करना है, बाकी बाकी क्वेश्चन को आप सरसरी निगाह से देख लेंगे। तो ऐसा आप करेंगे तो आप ऐसे 2 या 3 बार में आप बुक को कंप्लीट कर लेंगे आसानी से। या अगर आप दिन के 150 या 200 क्वेश्चन भी लगाते हैं तो आपकी आसानी से बुक 2-3 महीने में कंप्लीट हो जाएगी। बुक की प्रैक्टिस करने के बाद फिर आपको करनी है ऑनलाइन प्रैक्टिस। बुक को जब आप 2 या 3 बार कंप्लीट कर लेंगे फिर उसके बाद आप शिफ्ट हो जाएंगे ऑनलाइन पे। ऑनलाइन प्रैक्टिस आप किसी भी कंपनी के मॉक टेस्ट देकर कर सकते हैं। अब उसमें मॉक टेस्ट में भी आपको कौन से देने हैं, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए थे, जैसे एएलपी के क्वेश्चन आ गए, ग्रुप डी के हो गए या एनटीपीसी के हो गए, रेलवे से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे। तो उसमें आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, अभी जो आप प्रैक्टिस कर रहे थे वो आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर रहे थे। जैसे आपने पहले परसेंटेज के क्वेश्चन लगाए तो परसेंटेज ही के क्वेश्चन लगा रहे हैं, फिर आपने जो प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन लगाए तो आप प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन लगा रहे हैं। लेकिन जब आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें आपकी मिक्स प्रैक्टिस होगी। तो मिक्स प्रैक्टिस में क्या होगा, आपके सारे टॉपिक टच होते रहेंगे और फिर आपको सारे टॉपिकों में आपका रिवीजन होता रहेगा। तो ऑनलाइन प्रैक्टिस करना जरूरी है क्योंकि आपको एग्जाम ऑनलाइन ही देना है, तो इसलिए आप ऑनलाइन प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर देंगे। अगर आप बुक लगाने के साथ साथ ही अगर आप ऑनलाइन प्रैक्टिस, अगर आपके पास इतना टाइम बच रहा है कि आप बुक के भी क्वेश्चन लगा लें, ऑनलाइन क्वेश्चन लगा सकते हैं, तो आप जब भी स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम नहीं बच रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप पहले बुक को एक बार अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, इसलिए आपको बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करनी है, आपको स्मूथली चलना है। मतलब कि जैसे जैसे आप एक एक चीज कंप्लीट करते रहें, आप उसके क्वेश्चन लगा लें। जैसे आपने कोई जैसे थ्योरी पढ़ी, जैसे आपने एग्जांपल के लिए मेंसुरेशन का टॉपिक पढ़ा, फिर मेंसुरेशन के आपने क्वेश्चन लगा लिए और फिर उसके क्वेश्चन के बाद फिर आपने दूसरा टॉपिक पढ़ा, फिर उसके क्वेश्चन लगा लिए। आप ऐसे करते हुए चलेंगे तो आपका मैथ का सिलेबस आसानी से कंप्लीट हो जाएगा और आपको सारे कॉन्सेप्ट भी आने लगेंगे। अगर आप ज्यादा ज्यादा वो करेंगे कि आपने कभी ये टॉपिक पढ़ा, कभी आपने इस टॉपिक की मैराथन ले ली, उसके आपने 40-50 क्वेश्चन लगाए, फिर आपने दूसरे टॉपिक के क्वेश्चन की मैराथन ले दूसरे टॉपिक की मैराथन ले ली, आपने उसके 40-50 क्वेश्चन लगाए, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं आएगी। इसलिए आप अभी क्या करिए कि आप आसानी से अपना सिलेबस, जो भी आपके सिलेबस में चीजें दे रखी हैं, आप उसको धीरे धीरे कंप्लीट करिए। धीरे धीरे इन द सेंस कि आप उसे पूरा पढ़िए। पूरा सिलेबस जब आप पढ़ लेंगे उसे, तो आपको अलग ही कॉन्फिडेंस आने लगेगा, क्योंकि जब आप उसमें देखेंगे तो आपके मॉक में देखेंगे तो आपके ठीक ठाक मार्क्स बढ़ने लगे होंगे। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ, मेरी तैयारी सही डायरेक्शन में हो रही है। मैथ में बस आपको इतना करना है, आप एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, फिर आप किसी प्रीवियस ईयर की बुक से, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आप उसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे। एक बार में कुछ नहीं होगा, आपको मिनिमम 2 बार तो करने हैं, और 3 बार 4 बार जितनी भी बार आप ज्यादा मैक्सिमम कर सके वो उतना ज्यादा बेनिफिट आपको देगा। तो आपने ये कर लिया, सिलेबस कंप्लीट कर लिया, फिर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, फिर आप ऑनलाइन शिफ्ट हो जाएंगे। ऑनलाइन में फिर आप सेक्शनल मॉक है मैथ के भी, अगर आपको केवल आसानी से अलग अलग सेक्शनल मॉक मिल जाएंगे तो आप केवल मैथ के सेक्शनल मॉक दे सकते हैं, नहीं तो आप फुल मॉक भी दे सकते हैं। तो फुल मॉक में आपकी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी, रीजनिंग की, मैथ की, जनरल साइंस की, करंट अफेयर्स वगैरह की, सबकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप वो भी कर सकते हैं। करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में आपको क्या करना है, तो रीजनिंग का एकदम सेम पैटर्न ही है मैथ के जैसा। जो आपको मैथ में करना है वही आपको रीजनिंग में करना है। जैसे आपने रीजनिंग में एक बार आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, हालांकि रीजनिंग इतना ज्यादा टफ नहीं होता है, तो आप चाहो तो खुद से भी कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन अगर आप किसी टीचर का कोर्स ले लोगे तो आपको वो फिर जो आपको पैटर्न वगैरह, सीरीज के पैटर्न हो गए या फिर कुछ शॉर्ट ट्रिक वगैरह हो गए रीजनिंग में, तो अब वो आपको आसानी से पता चल जाएंगी। अगर आपको कोर्स नहीं लेना है तो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे भी काफी सारे वीडियोस डले हुए हैं जो फ्री में उन्होंने पूरा सिलेबस करवा रखा है, तो आप वहां से भी रेफर कर सकते हैं। तो आपने एक बार पहले पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, आपने नोट्स बना लिए रीजनिंग के, और फिर आपने उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली।